हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 34 में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करना चाहेंगे कि कामयाबी में टाइम क्यों लगता है, या कामयाब होने में टाइम क्यों लगता है, या फिर क्या डिमांड के अनुसार वस्तु या सेवा की आपूर्ति करने से कामयाबी मिलती है बिजनेस में, या फिर जिस वर्क या जिस फील्ड में सक्सेस ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, क्या उस फील्ड में एंट्री करने से सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, या फिर देर से कामयाबी क्यों मिलती है, या फिर क्या सिर्फ टाइम स्पेंड करने से ही कामयाबी मिलती है, या फिर कामयाब होने में टाइम क्यों लगता है। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब हम देना चाहेंगे। पहली बात तो आती है यह कि कामयाबी के संबंध में डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। कामयाबी के संबंध में डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप सोचते हैं कि हाँ, किसी फील्ड में हम इस फील्ड में कामयाब होंगे, हम यह कार्य सीख लें या यह नॉलेज प्राप्त कर लें, ठीक है, या यह टैलेंट सीख लें और तो हम कामयाब हो जाएंगे, या हम इतने लेवल तक हम सीख लें तो हम कामयाब हो जाएंगे, या आज इसकी डिमांड है, आज लोग इस फील्ड में या इस बिजनेस में या इस प्रोडक्ट से लोग कामयाब हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, हम भी वैसा ही करें, लेकिन नहीं हो पाता है। जो आज कामयाब हैं, जो जिस फील्ड में कामयाब हैं, जिस प्रोडक्ट से कामयाब हैं, जिस सर्विस से कामयाब हैं, उन्होंने उसकी मार्केट बनाई है। एक एक करके उन्होंने कस्टमर को बनाया है, तब जा कर के आज उनकी इतनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट से एक इंसान अमीर बना है, या जिस प्रोडक्ट की उसके पास में सेल्स हज़ारों में है, हो सकता है कि आपके पास में वो नहीं भी ना हो। क्यों? आखिरकार क्योंकि उसने एक एक करके कस्टमर बनाया है, एक एक करके उसने डिमांड को कैलकुलेट किया है, एक एक यूनिट की डिमांड को उसने ऐड किया है, ठीक है। आपने नहीं। इसलिए दूसरी चीज़ आती है यह कि जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी भी वर्क की हो, किसी भी सर्विस की हो, किसी भी फील्ड में सप्लाई बढ़ जाती है, किसी भी एरिया में सप्लाई बढ़ जाती है, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसके रेट ऑलरेडी डाउन हो जाते हैं, अर्थात उससे मिलने वाली कामयाबी ऑलरेडी डाउन हो जाती हैं। इसलिए यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जो वर्तमान में प्रोडक्ट चल रहे हैं उन प्रोडक्ट की सप्लाई करने से हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, हमारी इनकम बढ़ जाएगी, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी, तो फिर आप गलत हैं। आपको अपनी या अपने प्रोडक्ट की डिमांड खुद बनानी पड़ेगी, खुद कस्टमर बनाने पड़ेंगे, और इस बनाने की प्रक्रिया में खोना भी पड़ता है। यदि मान लिया आप कामयाब होना चाहते हैं, आप एक्सटर्नल तौर पर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो छोटी छोटी कामयाबी से जुड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी कामयाबी को जोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चाही अनचाही कामयाबियों से जुड़ना और जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे छोटे बड़े फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए टाइम लगता है क्योंकि आगे बढ़ने के बाद में फिर बैक होता है, सक्सेस फिर बैक मारती है। जितनी फोर्स से आगे बढ़ाती हैं, कदाचित कभी कभी उससे ज़्यादा फोर्स से वो बैक मारती हैं, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए जो आपको टारगेट है, उस टारगेट तक पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि बैक फोर्स आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा ब्रेक आता है कि बिल्कुल आप बढ़ ही नहीं पाते, ना तो पीछे हट पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, विकल्प ये है कि या तो साइड में हो जाओ, इसलिए टाइम लगता है। दूसरी बात ये भी आती है कि ठीक है,
आपने देखा कि हाँ, राजनीति में लोग, बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, चलो हम भी इलेक्शन लड़ जाते हैं, इलेक्शन लड़ जाते हैं, न जाने कितनी हारों का आपको सामना करना पड़ेगा, तब हो सकता है जीत मिले, तब भी कोई गारंटी नहीं। किस एक्शन से आप कामयाब होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अर्थात इस दुनिया में कामयाबी की कोई गारंटी नहीं, सब वारंटी है, सब वारंटी है। रिपेयर करते रहो, प्रिपेयर करते रहो, रिपेयर करते रहो, गारंटी कोई नहीं है, गारंटी कोई नहीं। कोई ये नहीं कह सकता है, ना आप कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं। इसलिए कामयाब होने में टाइम लगता है। इसलिए आप केवल प्रिपेयरिंग रिपेयरिंग करते हुए आप एक्शन ले सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसलिए कामयाबी में टाइम लगना तो लगना ही लगना। बाई चांस टाइम न लगे, बाई चांस आप कामयाब हो जाएं, बात अलग है, बात अलग। बाई चांस कोई पहले ही प्रयास में कामयाब हो जाता है, कोई 20 प्रयास करता है फिर भी वो नाकामयाब रहता है। यह तो एक अलग की बातें हैं, यह तो एक अलग की बातें हैं। अर्थात ये बात सही है कि 0.1% हो सकता कामयाब हो, 0.001% हो सकता कामयाब हो। ये भी हो सकता है कि रेयर ऐसे मामले होंगे जो पहले ही प्रयास में वो कामयाब हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो अगर मान लिया आपको भी यदि ऐसा है तो आपको डेवलपमेंट करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर मान लिया आज ही कैपेसिटी मान लिया 10 किलो उठाने की है तो आप इकट्ठे 50 किलो नहीं उठा सकते हैं, उठा सकते हैं इकट्ठे ही। या मान लिया कभी आपने आजमाया ही नहीं हो और आपकी कैपेसिटी हो 60 किलो की, तब तो आप एक बार में आप उठा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि लक, किस्मत या बाई चांस, वह तो बात एक अलग की है। लेकिन जनरली तौर पर, कॉमन तौर पर कामयाब होने में टाइम लगता है। इसलिए क्योंकि उसमें बैक मारता है। जब भी आप प्रयास करेंगे सक्सेस होने के लिए तो फेलियर का बैक आएगा, इसलिए टाइम लगता है। इसलिए सक्सेस होने में इसलिए टाइम लगता है। दूसरी चीज़, सप्लाई यदि बढ़ जाती है तो टाइम लगता है। अभी मान लिया ठीक है, एक फील्ड में 10 खिलाड़ी हैं या 10 एम्प्लाई हैं, वहीं पर 100 हो जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है, चाहे इकोनॉमिक सक्सेस हो या कोई भी सक्सेस हो, तुरंत वो डिवाइड हो जाएगी। तो जितनी सक्सेस मिलने की उम्मीद उतनी नहीं मिलेगी, जितनी सक्सेस मिलने की उम्मीद है उतनी नहीं मिलेगी। इसलिए टाइम लगता है। इसलिए यदि आपको उतनी ही सक्सेस चाहिए तो उसके लिए और ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे, अर्थात स्वाभाविक बात है, यदि साधारण प्रयत्नों से सक्सेस नहीं मिलती तो आपको और ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे, उससे सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको और ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसलिए ऐसे बहुत सारे कारण आप यदि खोजेंगे तो आपको मिलेंगे, बहुत सारे कारण मिलेंगे जिनके कारण कामयाब होने में या कामयाबी को प्राप्त करने में टाइम लगता है। चाहे वह बिजनेस में हो, चाहे वह इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे वह सोसाइटी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, टाइम तो लगना ही लगना। लेकिन टाइम लग करके भी, प्रयास लग करके भी, इन्वेस्टमेंट करके भी कामयाबी मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। यही रिस्क है। रिस्क केवल बिजनेस में ही नहीं है, सक्सेस को लेकर के भी रिस्क है। जब आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी यदि कामयाबी नहीं मिलती तो ये रिस्क है। बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, फिर भी कॉमर्शियल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो यह रिस्क है। इसलिए टाइम लगना तो स्वाभाविक है, टाइम लगना भी स्वाभाविक, कास्ट आना भी स्वाभाविक है, फेलियर का मिलना भी स्वाभाविक है, ब्रेकर का मिलना भी स्वाभाविक है। ये सब तमाम सारी दिक्कतों का आना स्वाभाविक है। लेकिन उन्हीं दिक्कतों के साथ ही साथ छोटी बड़ी सफलताएं भी मिलती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जर्नी का बिना टेंशन के आनंद लीजिएगा, बिना टेंशन के, बिना सफलता और असफलता की चिंता किए बगैर जर्नी में रहिएगा, रास्ते पर रहिएगा, चलते रहिएगा धीरे धीरे। कभी जोर से चलिएगा, जोर से चलने वाला माहौल है, जोर से चलिएगा, नहीं
चलने वाला माहौल है, जोर से चलने वाला, धीरे धीरे चलिएगा। धीरे धीरे चलने वाला भी नहीं माहौल है, थोड़ा सस्ता करके चलिएगा, रुक करके चलिएगा, लेकिन बने रहिएगा ट्रैक पर। चलते रहिए, चलते रहिए। नहीं चलते रहिए तो निगाह जमाए रखिएगा कि जैसे ही वो बाधा हटे तुरंत चलना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए टाइम लगता है, बाधाओं के कारण, समस्याओं के कारण, फेलियर्स के कारण, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जिनके कारण टाइम लगता है, समय लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। नमस्कार, धन्यवाद।